कक्षा 6 के लिए अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम पढ़ेंगे आरोही क्रम। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक बालिका जो है सीढ़ियों को चढ़ रही है। तो हम इसी बात से जान सकते हैं कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखने को संख्याओं का आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याओं का आरोही क्रम होता है। अब आपके लिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया हुआ है कि कुछ संख्याएं दी हुई है 7 4 6 9 11 और 2। आपने इन संख्याओं को व्यवस्थित कर आरोही क्रम में लिखना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम जो है छोटी संख्या लिखते हैं 2, फिर 4 6 7 9 और 11। इस प्रकार हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं और उसके बाद बड़ी संख्या और आगे बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसे संख्याओं का आरोही क्रम कहते हैं। अब आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये संख्याएं दी गई हैं। तो आपने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है और उसके बाद बड़ी संख्या लिखते हुए क्रम को आगे बढ़ाना है। तो कक्षा 7 के लिए पूर्णांक, और आज का हमारे पास है योज्य तत्समक। किसी भी पूर्णांक में हम शून्य का योग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए शून्य को योग का तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दो उदाहरण ए और बी। ऋण 5 में 0 जोड़ेंगे तो ऋण 5 ही रहेगा, और यदि 0 में ऋण 7 जोड़ेंगे हम तो ऋण 7 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपके लिए भी यहाँ पे प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो योज्य तत्समक के अनुसार आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कक्षा 8 के लिए परिमेय संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय का नियम। योग में संख्याओं के क्रम को आगे पीछे करने से योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए धन बी बराबर बी धन ए। अब कुछ उदाहरण लिखे हुए यहाँ पे, ऋण 5/8 धन 2/7 बराबर 19/56। इसी प्रकार संख्याओं को क्रम बदलते हैं तो 2/7 पहले लेते हैं, धन ऋण 5/8, तो इसका उत्तर भी आता है ऋण 19/56। तो इस प्रकार आपके लिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो संख्याओं के क्रम को आगे पीछे किया गया है, किंतु उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर आपने इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।